Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 15 of chapter number 2 and the topic under discussion is basic statements. और जो statements हम discuss करेंगे that are end statement, REM REM statement and stop statement. बच्चों इससे पहले जो है वो हमने GW बेसिक में जो डिफरेंट कमांड्स यूज़ होती हैं उनको डिस्कस किया। आज से हम जो हैं वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि GW बेसिक में यूज़ होती हैं। इसमें जो शुरू के लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कमांड और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कमांड जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल होती हैं और डायरेक्ट मोड में जो है वो इनको यूज़ किया जाता है और इसमें कोई लाइन नंबर जो है वो नहीं होता है, जबकि स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट मोड में यूज़ होती हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होती हैं और ये जो है लाइन नंबर से स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे दैट इज़ एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इट क्लोजेज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न बैक टू द कमांड लेवल। यानी जो एंड स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करती है, टर्मिनेट करती है, तमाम फाइल्स को क्लोज़ कर देती है और जो कंट्रोल होता है वो वापस कमांड लेवल यानी ओके प्रॉम्प्ट पर आ जाता है। अब इसका जो सिंटेक्स है डैट इज़ वेरी सिंपल और वो है END एंड, और उसके बाद एंटर की को आप प्रेस कर देंगे और ये एंड स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम के एंड पर जो है वो लिखी जाती है। लेकिन अगर आप एंड स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो उससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ REM REM स्टेटमेंट। तो रैम स्टेटमेंट जो है इट इज़ यूज टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। अब जो रैम स्टेटमेंट है ये रिमार्क्स लिखने के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब रिमार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं? रिमार्क्स आर द वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। इट इज़ यूज इन डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम। कमेंट्स कैन बी एडेड एनीवेयर इन द कोड। यानी जो रिमार्क्स हैं ये सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोग्राम आप किस मकसद के लिए जो है वो लिख रहे हैं और ये आपकी हेल्प करता है प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में, उसमें एरर्स रिमूव करने में और उसको मॉडिफाई यानी उसको चेंज करने में। और ये जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, ये प्रोग्राम में आप किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। यानी प्रोग्राम के अंदर जिस वक्त आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब जो इसका सिंटेक्स है डैट इज़ रैम, आप लिखेंगे REM और उसके बाद आगे जो हैं वो उसके रिमार्क्स लिखे जाते हैं। लेकिन इसका एक और सिंटेक्स भी होता है कि रैम कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कोटेशन। यानी कि शुरू में जिस वक्त आपने यहाँ पर रैम की जगह जो है वो अगर सिंगल कोट भी लगा दें तो उससे भी जो है वो रिमार्क्स लिखे जा सकते हैं। बच्चों अब ये एक एग्ज़ाम्पल है रैम स्टेटमेंट को कि किस तरीके से प्रोग्राम में जो है वो हम रैम स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप लाइन नंबर 10 देखें तो इसमें जो है वो REM रैम लिखा हुआ है और दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब ये जो रैम स्टेटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसमें जो रिमार्क्स होते हैं वो जिस तरीके से लिखे हुए होते हैं रैम स्टेटमेंट्स में उसी तरीके से स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइन नंबर 20 है और उसमें x की वैल्यू 15 है, y अगर लाइन नंबर 30 है उसमें y की वैल्यू 25 है और लाइन नंबर 40 पे z की वैल्यू 35 है और एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो लाइन नंबर 50 में जो है वो फार्मूला है एवरेज कैलकुलेट करने का। उसके बाद लाइन नंबर अगर 60 में देखें तो इसमें REM की जगह जो है वो ये सिंगल कोटेशन जो है वो मार्क वो यूज़ हुआ है रैम की जगह और लिखा हुआ डिस्प्ले एवरेज। तो ये सिंगल कोटेशन वही काम करेगा जो रैम स्टेटमेंट करेगी, ये भी नॉन एग्जीक्यूटेबल है। उसके बाद लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी जिसमें एवरेज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड लिखा हुआ है तो एंड स्टेटमेंट पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये थी एग्जांपल रैम स्टेटमेंट की। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़नी है डैट इज़ स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। It can be used anywhere in the program.
यानी स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्पररी जो है वो स्टॉप करने के लिए जो है वो यूज़ होती है, जबकि जो एंड स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है और तमाम फाइल्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं। जबकि स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए पॉज करती है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती है और उसके बाद दोबारा अगर आप उसको रिज्यूम करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। जिस वक्त स्टॉप स्टेटमेंट को जो यूज़ किया जाता है और प्रोग्राम पॉज होता है तो स्क्रीन पर जो है ये मैसेज डिस्प्ले होता है ब्रेक इन लाइन एन, यानी कि इस लाइन नंबर पर एन जो है वो लाइन नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कि इस लाइन नंबर पर जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो रही है। और कंटिन्यू कमांड से जो है वो दोबारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी उसको रिज्यूम आप कर सकते हैं, जो कि कंटिन्यू कमांड आपने कल जो है वो पढ़ी थी। उसके बाद जो इसका सिंटेक्स है स्टॉप स्टेटमेंट का, डैट इज़ सिंपल, डैट इज़ स्टॉप आपने सिंपल लिखना है प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी आप स्टॉप को लिखेंगे तो उस लाइन नंबर पर जो है वो प्रोग्राम जो है वो पॉज हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 10 CLS यानी स्क्रीन क्लियर होगी, उसके बाद 20 प्रिंट हेलो, यानी स्क्रीन पर जो है अगर आप इधर देखें इसकी आउटपुट में तो हेलो जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन नंबर 30 में स्टॉप लिखा हुआ है, और अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा ब्रेक इन लाइन 30, यानी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कमांड को जो है वो आप ओके प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे तो प्रोग्राम जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा और अगली लाइन नंबर जो 40 है प्रिंट वर्ल्ड वो जो है एग्जीक्यूट होगी और वर्ल्ड जो है एज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है और इसको जो है प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ स्टेटमेंट्स जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद स्टेटमेंट्स जो हैं जो DW बेसिक में यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे।